देश में SC/ST एक्ट और सवर्णों की आबादी करीब करीब बराबर ही है। चुनाव करीब आता है तो पार्टियों की नजर जातियों के वोट बैंक पर ही होती है। SC/ST की राजनीति करने वाले भी जानते हैं कि सवर्णों और पिछड़ी जातियों को साधे बिना सत्ता नहीं मिलने वाली, लेकिन अब सरकार SC/ST और सवर्णों के बीच फंस गई है। SC/ST एक्ट में बदलाव के लिए सवर्णों ने मोर्चा खोल दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने जब मार्च में SC/ST एक्ट में बदलाव करते हुए अग्रिम जमानत की व्यवस्था की थी तो अनुसूचित जातियों के संगठनों ने बवाल मचा दिया था। विपक्षी दल भी सरकार को अनुसूचित जाति विरोधी बता रहे थे। मजबूर होकर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटने के लिए संसद में कानून पास कराया, जिससे सवर्ण भड़क गए। चूंकि SC/ST एक्ट सवर्णों के साथ साथ OBC और अल्पसंख्यकों पर भी लागू होता है, इसलिए OBC अल्पसंख्यक भी सवर्णों के साथ हैं। फिलहाल सवर्ण संगठनों ने कल यानी 6 सितंबर को भारत बंद का ऐलान किया है। सवर्ण संगठनों का सबसे ज्यादा बवाल मध्य प्रदेश में है, जहां 3 महीने में विधानसभा चुनाव होने हैं। पिछले एक हफ्ते से सीएम शिवराज सिंह चौहान से लेकर कांग्रेस के नेता और केंद्रीय मंत्री भी सवर्ण संगठनों के निशाने पर हैं। अनुसूचित जातियों का आंदोलन MP में ही सबसे ज्यादा हिंसक था, इसलिए अब पुलिस सवर्णों के आंदोलन को लेकर सहमी हुई है। MP के ग्वालियर, रीवा समेत कई संभागों में धारा 144 लागू कर दी गई है। पूरी तरह SC/ST कानून का विरोध कर रहा है और उसी के समर्थन में 6 तारीख को जो है भारत बंद बुलाया गया है और हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं कि भारत बंद कराने के लिए ज्यादा से ज्यादा समर्थन हासिल हो। लोग कह रहे हैं हमारे पास विकल्प नहीं है, हमारे पास विकल्प भी है और संकल्प भी है और हम लोगों के विश्वास का। केंद्र सरकार फिलहाल माथापच्ची में जुटी है कि SC/ST एक्ट को लेकर सवर्णों का साथ कैसे रोका जाए। बीजेपी को चिंता है कि उसके कोर वोटर माने जाने वाले सवर्णों के साथ उन्हें छोड़ तो नहीं देंगे। दूसरी ओर SC/ST एक्ट को नाराज करने का खतरा भी सरकार नहीं उठा सकती। ऐसे में बीजेपी की मुसीबत बलिया के विधायक सुरेंद्र सिंह जैसे नेता भी बढ़ा रहे हैं। पीड़न नहीं होता देश में? नहीं होता है, होता जरूर है, लेकिन जिस रफ्तार से वो प्रगटीकरण करते हैं, फर्जी हाँ, दलित बंधुओं का, अधिकांश लोगों का जो है एक व्यवसाय है। पैसा सरकार दे देती है और इधर से भी फिर बाद में मुकदमा लड़ते समय पैसा लोग लेते हैं, दोनों तरफ से पैसा लेते हैं लोग, इसलिए समाज का उत्पीड़न करते हैं। तो कहें कि किसी भी एक व्यक्ति ने भी इसके खिलाफ नहीं, सभी ने इसके पक्ष में वोट दिया है और दोनों सदनों में, लोकसभा में भी और राज्यसभा में। तो इसका मतलब सभी पार्टियां जो देश का नेतृत्व करती हैं, पब्लिक का नेतृत्व करती हैं और सभी की सहमति से ये हुआ है। अपने शोषण के रोकने के लिए जो हमें हथियार मिला है उसको बिजनेस समझ रहे हैं। इससे ज्यादा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। उनको बीजेपी के MLA के रूप में संबोधित न किया जाए। तो सवाल यहाँ पर बड़ा है कि SC/ST एक्ट में बदलाव कर कर क्या फंस गई है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर उदित राज, जो कि MP है लोकसभा के, भारतीय जनता पार्टी से आते हैं और साथ ही साथ कई दलित संगठनों से जुड़े हुए हैं, कई दलित संगठनों के अध्यक्ष हैं और उन्होंने कई सारे ऐसे संगठन बनाए हैं जो लंबे समय से काम कर रहे हैं। हमारे साथ राजा बुंदेला हैं, जो कि एक्टर हैं, लीडर हैं भारतीय जनता पार्टी के। प्रोफेसर रतन लाल जी हैं, जो कि दलित थिंकर हैं। डॉक्टर सरोज रथ हैं, जो कि वाइस प्रेसिडेंट है यूथ फॉर इक्वालिटी के। और अजय उपाध्याय जी हैं, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। डॉक्टर सरोज रथ, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा कि क्या ये अन्याय है अल्पसंख्यकों के साथ, OBC के साथ और सवर्ण के साथ और अन्य पिछड़ा वर्ग के साथ? पहले तो मैं ये बताना चाहता हूं कि ये जो SC/ST का एक्ट है, ये महज 1995 में आया है। इसको संविधान से या बाबा साहब आम्बेडकर से, इन लोगों से जोड़ा जाना नहीं चाहिए। ये नहीं जोड़ा जाना चाहिए, ये बिल्कुल नहीं, उनका कोई थिंकिंग ही नहीं था ऐसा कोई। उनका ये 95 में ही एक्ट आया है, 89 में इसको नहीं, उससे पहले तो मायावती ये काम किया करती थी इससे। लेकिन इसको ऐसे दलितों के खिलाफ ऐसे एक मुकदमा करने के बाद कोई भी बोलने से अरेस्ट होना, ये ऐसा कहीं नहीं था।
बाबा साहेब ने खुद इसके बारे में, वो खुद उसके बारे में दुखित होंगे, वो अगर देख रहे होंगे तो, क्योंकि ये 95 में ये जब राजनीतिक दलों का जब ऐसा बौखलापन सामने आने लगा कि वोट बैंक कहां से बटोरें, और आप देखिए कि 95 के बाद से ही ये सारा विघटन शुरू हुआ है। 90 में मंडल कमीशन आया, 95 में SC/ST एक्ट आया। अब इसको जोड़ा जाता है कि ये तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार जैसा वाली बात है। ऐसा कुछ नहीं है, ये महज एक तुष्टीकरण की राजनीति है और सबसे काला कानून है। दुनिया में ऐसा कहीं भी और कोई एग्जाम्पल नहीं है, कोई उदाहरण नहीं है कि आप कोई एक मौखिक एक एलिगेशंस, एक आरोप लगा देगा और उसको जेल जाना पड़ेगा, उसके बाद फिर जो होता रहेगा और बेल भी नहीं मिलेगा। ऐसा दुनिया में कोई कानून, मर्डर करो, किसी का रेप करो, कहीं पे एक जेनोसाइड करो जो कि लोगों को मार दो, तब भी बेल मिलता है। इस कानून में ऐसा प्रावधान है कि ये बिल्कुल सोचने से भी आदमी घबरा जाता है। और ये भारत में इतना दिन चला तो सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगा, इसका पूरा एक क्रम है, इसका आप अगर देखेंगे इतिहास को, कि ये बिल्कुल किसी भी सभ्य समाज में इसका कोई जगह नहीं होना चाहिए। SC/ST बोल के इनको लगता है कि ये उनको बहुत बड़ा एक हथियार दे दिया गया है, लेकिन असल में ये समाज का विभाजन कर दिया गया, लोगों में एक डर का माहौल पैदा कर दिया गया। अब उसका खामियाजा लोगों ने चुपचाप बहुत दिन तक सहते रहे, डाटा बटोरते, इकट्ठा करते रहे। उसके ऊपर आप आंकड़े देखेंगे, सारा का सारा या तो झूठ होता है या कंप्रोमाइज हो जाता है। बहुत कम ऐसे मामले होते हैं जिसमें कि अंतिम फैसले तक पहुंच पाता है। अब इसका जब कोर्ट को लगा कि इसका कोई मान्य नहीं है, कि सभ्य समाज में ऐसे कानून रहना खतरे है, खतरे से, और कई लोग अपना जीवन में, अभी हाल ही में आप देखा होगा कि पहला एक्ट जो लगता है कि कोई आधार नहीं है, और अच्छे लोग जो जानबूझ के इसका बड़ा अच्छे तरीके से उसका गलत इस्तेमाल करते हैं। इस बहुत दिनों से है दहेज वाला काला कानून, यही तो मैं बोलना चाहता हूं। जब दहेज का कानून उसको नहीं करेंगे, उसको, अरे आपकी मानसिकता यहाँ मूंछ रखने से मार दिया जाता है, जूते में पेशाब पिलाया जाता है, घोड़ा रखने पर मार दिया जाता है, डांडिया रास में शामिल में मार दिया जाता है। सिर्फ ये बात सिर्फ एक जाति पे नहीं है, ये ज्यादा बड़ा कलंक है, ये ज्यादा बड़ा कलंक है कि कानून एक जाति आपको लगता नहीं कि समाज का कलंक क्या है? आप इतना जाते हैं, यहाँ पे जब कोई बड़े जाति में ऐसा होता है तो उसको क्यों सामने नहीं लाते हैं? लेकिन उदित राज जी, आपको नहीं लगता कि 70 साल के बाद, लगभग 70 साल के बाद समाज थोड़ा सुधरा है? आपको नहीं लगता कि इस तरह के काले कानून को या इस तरह के कानून को खत्म किया जाना चाहिए या इसको माइल्ड किया जाना चाहिए? आपको नहीं लगता क्या ऐसा? अत्याचार कम हुए हैं, समाज सच भी बना है, देश में एकता बढ़ी है इसी कानून की वजह से। क्योंकि अत्याचार कम होगा तो देश में एकता बढ़ेगी और समाज सभ्य होगा। देश में एकता कहाँ बढ़ रही है? आपके मंत्रियों को पीटा जा रहा है पकड़ पकड़ के मध्य प्रदेश के अंदर। देश में एकता कहाँ बढ़ी है? ये तो देश में एकता को तोड़ने का एक साफ साफ उदाहरण है। ये तो देश में एकता को तोड़ने का एक साफ साफ उदाहरण है। 7,000 जातियों में बटा हुआ ये समाज में एकता कहते हैं आप? एक गांव में 10 मोहल्ले हैं, 10 जाति के आपस में मेल जोल नहीं, एकता कहते हैं आप? नहीं, मैं घाटी स्मशान की शांति नहीं चाहिए। देखिए कहने के लिए तो बहुत कुछ हो सकता है डॉक्टर उदित राज, कहने के लिए बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन कहने के लिए ये भी एक हकीकत है कि SC/ST एक्ट का दुरुपयोग होता है। आप ये बात मानते हैं या नहीं मानते हैं? इनके विराज आप खुद कहते थे कि उत्तर प्रदेश में मायावती SC/ST का दुरुपयोग करती है। अभी जो बोला आप खुद कहते थे, मैं इनसे पूछिए कि उदित राज जी आप खुद कहते थे SC/ST एक्ट का दुरुपयोग मायावती करती है। मैं इनका जवाब देना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश में मेला ढोने का बात मत करिए आप, आपको नहीं मालूम। आप सुनिए पहले, ये इनके बिरादरियों के उत्तर प्रदेश में मायावती ने 2008 में के लोगों के कुछ दूल्हे के घोड़े पर नहीं चढ़ने दिया। हाँ, इनसे पूछे तो कह रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश में ये एक कुछ पदों के लिए, जो कि झाड़ू लगाने वाला और मेला ढोने वाला, कुछ पदों के लिए उन्होंने उसके लिए एडवर्टाइजमेंट किया। अपवाद हजारों वर्ष से तो हम ही कर रहे हैं। उसमें जब जनरल कैटेगरी के लोगों ने आवेदन किया
सबसे पहले तो दलित वर्ग में जाके बोला कि नहीं नहीं ये उनको नहीं मिलना चाहिए, उस उनको कानून बना के उन कानून बना के उनको बोला कि सिर्फ ये दलितों के लिए है। पहले और आप ये मत बोलिए जो सुलभ शौचालय है उसमें सारे के सारे सवर्ण लोग वहां पे काम कर रहे हैं। आप ऐसा मत सोचिए कि सिर्फ एक ही तबके के लोग वहां पे साफ सफाई कर रहे हैं। जो सुलभ शौचालय है आप दिल्ली में ही जाके बात हो रही है क्या? आपके रिश्तेदार आपके जाति के लोग महिला ढो रहे हैं क्या? बिल्कुल ढो रहे हैं। आप जाके देखिए रिक्शा चला रहे हैं, आप किसी भी रिक्शा वाला लाखों लोग रिक्शा चला रहे हैं। आपका कोई रिश्तेदार हो बताइए, और नाम पता बताइए। सारे हमारे भारत के लोग सारे हमारे रिश्तेदार ही हैं। समाज के लिए कलंक दो था और कोई नहीं है, ऐसा कोई नहीं कि कोई समाज के लोग। अरे भाई अच्छा, मुझे ये बताइए करके चलना पड़ता था कि दलित का थूक जमीन न गिरे। अरे कलंक तो है भाई। अरे क्या कह रहे हो भाई, कुछ तो सोचो कहने के पहले। आप उदित राज जी एक मिनट, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। परिभाषा बदल। उदित राज जी, मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मेरा सवाल ये है कि क्या जो आंदोलन चल रहा है सपाक्स का, सपाक्स मतलब अन्य पिछड़ा वर्ग, सवर्ण और अल्पसंख्यक, उनका आंदोलन मध्य प्रदेश में ही क्यों चल रहा है? क्योंकि क्या वहां पर चुनाव है इसलिए इसकी नींव रखी गई है, इसीलिए इस तरह के आंदोलन को चलाया जा रहा है? इसमें राजनीतिक साजिश है। कौन कर रहा है राजनीतिक साजिश? इसका भी खुलासा कर दीजिए। अब ये खुलासा क्या? हमको सर्वे समझदार को इशारा बहुत है। नहीं, समझदार को हम समझदार नहीं है। विभिन्न पार्टियां हैं। हम तो समझदार नहीं है, देश की जनता भी समझदार नहीं है। आप ये बता दीजिए कि कौन लोग कर रहे हैं, समझदारी का ठेका तो इस देश कौन लोग कर रहे हैं? आप ये बता दीजिए कौन लोग कर रहे हैं? इशारा काफी है। अब ये सरकार वहां चिन्हित करेगी, उसके बाद में पता लगाया जाएगा कौन किया जा रहा है। लेकिन ये जो सभ्य समाज की परिभाषा कर रहे हैं अभी कि एक ऐसा कानून है 376 के मामले में आज अधिकारी नेता औरतों से अकेले कमरे में नहीं मिल रहे हैं। अगर वो बाहर जाके कह देती तो गिरफ्तार हो जाती। अरे उस कानून का भी विरोध करो भाई, मिसयूज तो उसका भी हो रहा है। दहेज का कानून का कितना मिसयूज हुआ, उस पर क्यों नहीं? उसके लिए सवर्ण क्यों नहीं इकट्ठा हो रहे हैं? उस कानून सारे में कहते हैं जेल नहीं होता है। वो भी तो उसका भी तो है। आज भी एक औरत जाकर के कमरे से बाहर निकल करके कहते कि मेरे साथ में बदतमीजी किया, गिरफ्तार हो जाएगा आदमी, FIR दर्ज हो। अरे भाई कई कानूनों का मिसयूज हो रहा है, क्या यही एक है? और इसकी असफलता अगर ज्यादा इसमें कुटिल है। नहीं, मुझे ये बताइए, इस कानून के बावजूद में जूते में पेशाब मिलाया जा रहा है। सैकड़ों जगह दलित पलायन कर रहे, इस कानून के बावजूद में भी तो है। उदित राज जी, मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं आपसे कि SC/ST एक्ट का ये जो कानून है, ये कानून क्या आपको नहीं लगता कि इक्वेलिटी के जो राइट है उसके खिलाफ है? सिर्फ इतना बता दीजिए, हाँ या ना। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं, फिर मैं पैनल के लिए इस डिस्कशन को खोलूंगा। बिल्कुल नहीं है। इक्वलिटी समाज में है ही नहीं है। ब्राह्मण ऊंचा है, इक्वलिटी समाज में है ही नहीं है। दलित जो है नीचे है। जब अगर आप खुद मान के चल रहे हैं आप बताएंगे कि ब्राह्मण तो फिर रोटी बेटी का संबंध क्यों नहीं होता? कोई क्या कर सकता है? इसका जवाब देंगे क्या? अगर आप खुद जवाब आप देंगे तो कोई क्या कर सकता है? एक ब्राह्मण और एक वाल्मीकि, एक ब्राह्मण एक भंगी, एक ब्राह्मण एक खटीक, पासी क्या बराबर है क्या? रोटी बेटी के संबंध में क्या इनमें समानता है क्या? आप पहले इसका जवाब दीजिए। सरोजरन जी, आप जवाब दीजिए, फिर मैं रतन लाल जी के पास। जब गांधी जी के पास ऐसा सवाल आया था तो उन्होंने उसका जवाब दिया था, वो खूब ही दिया था। आप एक ट्राइब का दूसरे ट्राइब से भी जमाना बीत गया, अब गांधी जी का जमाना नहीं रह गया। तो आप आम्बेडकर को भी छोड़ना शुरू कर दीजिए। नहीं, ठेकेदार आम्बेडकर को भी छोड़ना शुरू कर दीजिए। आप आम्बेडकर का नाम मत लीजिए। गांधी जी का जमाना गया। बाबा साहब उन्होंने गांधी जी की सारी बात नहीं मानी। उन्होंने ये कहा कि जब आप अच्छी बात है, दूसरे ट्राइब से संबंध नहीं हो सकता, मैं इसके सपोर्ट में नहीं हूं। जब जो जिसके मर्जी से इसके शादी करना चाहिए, लेकिन कुछ देश का मूलभूत आधारभूत कुछ बातें होती है, और ये जाति कुछ ऐसा है नहीं है कि आप जाति को पहले समझना पड़ेगा। ये सब आधार है। आपको मैं आधार जाति है। 7
इस दशक देश का तक जाता नफरत है, आप भेदभाव है। पहले सुनिए, इस जाति क्या आधार की बात कर रहे हो? आधार की बात कर रहे हो? 1941 में ये जाति जाति व्यवस्था पूरी दुनिया में थी। का बेटा है, जो सोने का काम करता था हमारे यहाँ सुधार कहलाता है, और जो बाकी जगह करते थे वो दुनिया में वो गोरे गाँव है। ये आधार है आपका? नहीं, आधार मैं बता रहा हूँ। देखिए 1900 मैं बता रहा हूँ आपको, मैं बता रहा यही हूँ आधार है आपके गाँव का। जो सोने का आप काम सुखी हैं करता ना? था हमारे यहाँ सुधार आपके ऊपर कहलाते हैं, अत्याचार सोनी नहीं होता, कहलाते इसीलिए आपको हैं, सराहना लेकिन दिखता है। दुनिया के अंदर वो दलितों का गोल्ड गलत स्मिथ समझो। कहलाते हैं। क्या मैं गलत हूँ ये बता दीजिए, क्या मैं गलत हूँ ये बता दीजिए। यहाँ दुनिया में जो लोहे का काम किया वो मेटलर्जिस्ट हुआ, जो गोल्ड का काम हुआ वो साइंटिस्ट हुआ, जो मिशन का काम हुआ सिविल इंजीनियर हुआ। इसीलिए दूसरे देशों में सारे विषयों का विकास हुआ। यहाँ पर जो चमड़े का काम किया अछूत और चमार कर दिया गया, और जो लोहे का काम किया उसको लोहार का। दूसरे देशों में सांसद आप बोल रहे हैं, इज्जत दिया गया, लगातार आपके पार्टी का कोई ऐसा अभी तक कोई ऐसा नहीं आया है, कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया है। देश में काम करने वाले को अपमानित किया गया। एक मिनट, अजय उपाध्याय जी आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। उदित राज जी थोड़ा होल्ड करिए, थोड़ा होल्ड करिए, होल्ड करिए थोड़ा। अजय उपाध्याय जी आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं, फिर मैं प्रोफेसर रतनलाल जी के पास चलूंगा। डॉक्टर साहब, आपसे एक प्रश्न है कि क्या ये ऑफिशियल लाइन भाजपा का है जो आप पूरे जोर शोर से बोल रहे हैं, ये आपका ये व्यक्तिगत लाइन है? और आपने जब SC/ST कानून पर इसी तरह 3 अप्रैल मेरा ये व्यक्तिगत है, इस पे आपने जो है इसी कानून को लेकर सपोर्ट किया था जब भाजपा कुछ नहीं बोल रही थी, अगर जब निर्णय आया था तो। अगर आपका व्यक्तिगत है तो सबसे पहले आपको बीजेपी से इस्तीफा देना चाहिए, जो मध्य प्रदेश में अपनी साख बचाने के लिए सब तरह की कोशिश कर रही है। सवर्ण नाराज ना हो, आपकी सब तरह से कोशिश की जा रही है। अगर आपका, अरे भाई 20 साल से दलित समाज, अगर आपका व्यक्तिगत स्टैंड है, अगर आपका व्यक्तिगत स्टैंड है तो आपको सबसे पहले बीजेपी से इस्तीफा देना चाहिए। बीजेपी की ऑफिशियल लाइन ये नहीं है। मुझे एक बात का जवाब दीजिए। प्रवक्ता को बुला लिया, मुझे क्यों बुला लिया आपने भाई? आप मुझे मत बुलाइए, बीजेपी के प्रवक्ता को बुलाइए। फिर बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ बैठे हैं ना, राजा बुंदेला जी। राजा बुंदेला जी, आप बताइए कि आप कितने तौर पर सहमत हैं, कितने तौर पर सहमत है जब मध्य प्रदेश में सपा का आंदोलन चल रहा है और मध्य प्रदेश के अंदर पूरी तरह से, पूरी तरीके से नेताओं को, वहां के एमपीज को, वहां के एमएलएस को घेरने की कोशिश की जा रही है। यहां तक कि चीफ मिनिस्टर की यात्रा पर भी पत्थर, जूते और पता नहीं क्या क्या चलाया गया। अगर 2 मिनट आप दें तो मैं अपनी बात कहूं, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत आवेश में है उदित राज जी। ये सच है कि दलितों के साथ बहुत अन्याय हुआ है, लेकिन दूसरी बात यह भी सच है कि हर जगह नहीं हुआ है, न हर ठाकुर ने किया, न हर ब्राह्मण ने किया है। मैं फिर उदित राज जी की बात को कह रहा हूं कि बहुत अन्याय हुआ है और आज भी ये घटनाएं रुकी नहीं है, ये होती हैं। लेकिन दीपक जी, क्या द्वेष की भावना से दूसरी द्वेष की भावना को खड़ा करके उसको बराबर लाइन खींचना कहां तक सच होगा? मेरा तो यह सवर्ण से भी यही है कि अगर आपसे कहीं कोई गलती हुई है, आपकी पीढ़ी से, पूर्वजों से, मैं ठाकुर हूं, मेरे पूर्वजों से अगर कहीं गलती हुई है, मैं उसको मानता हूं, उसके खमियाजे को भुगतने के लिए तैयार हूं। मैंने वो ठाकुरपन सारा खत्म किया, गांव-गांव जाके काम कर रहा हूं। ये कोई एक नीति की बात नहीं है, ना तो ये कांग्रेस की नीति की बात है, ना सीपीआई, सीपीएम और ना बीजेपी की नीति की बात है। एक समाज की बात है कि एक समाज के साथ सालों साल अन्याय हुआ है और उस अन्याय को एक समाज, एक वर्ग ने किया है। वो वर्ग उस वर्ग को कैसे खुश करे और कैसे बराबरी पे लाए, हमें इस बात पे बात करना चाहिए, ना कि अभी सवर्ण के साथ हुआ है, अब SC/ST के साथ होगा और फिर एक तलवारें खींचेगी। ये वैमनस्यता रही तो हम कहीं नहीं पहुंचेंगे। और मुझे तो बिल्कुल नहीं, मैं मानता हूं कि पार्टी लाइन पर आपको इस पर चर्चा भी करना चाहिए। ये सामाजिक मनुष्यता और एक ह्यूमैनिटी के नाम पर हमें इस पर चर्चा करनी चाहिए कि जहां जहां गलत हुआ है वहां ठीक करने की हमें जरूरत है। मैं उदित राज जी, मैं खुद ही कह रहा हूं कि ये सच है और बुंदेलखंड में आपके पूरे संज्ञान में है। मैंने बगैर किसी से कोई बात किए, बगैर किसी पार्टी में गए हुए, मैंने बुंदेलखंड में काम करना शुरू किया और जितना दलितों के साथ मैंने काम किया किसी ने नहीं किया। ये मेरी जागरूकता है।
हम चाहते हैं सभ्य समाज से कि इस तरह की जागरूक बात करें, हम खड़े हों और हम इस वैमनस्यता को खत्म करें, वरना ये लड़ाई कहीं नहीं रुकने वाली है। आज मध्य प्रदेश में चुनाव है, राजस्थान में चुनाव है, छत्तीसगढ़ में चुनाव है, वहां होगा नुकसान क्या होगा? अमीर इसको मान नहीं रहा है, वो गरीब फिर से भुगतेगा। बसें जलेंगी, ट्रेन रोकी जाएंगी, सरकारी दफ्तर चलेंगे, फिर टैक्सेशन होगा, फिर महंगाई होगी, फिर वो गरीब मरेगा, चाहे वो दलित हो चाहे सवर्ण हो। अमीर को कुछ लेना देना नहीं है। सवर्ण अगर शहर में है तो उसको कोई लेना देना नहीं है, अगर SC ST शहर में तो उसको कुछ लेना देना है। एक बार कम से कम सोच लें, ये समस्याएं शहरों की हैं। हमने शहरों को महिमा मंडित करके उन गरीबों को हम मार रहे हैं जो गरीब गांव देहात में अपनी गुर्बत से जिंदगी काट रहे हैं और ईमानदारी से जीने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कोई दार्शनिकता की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन दिल से मैं मानता हूं कि बीजेपी इस काम को करने की कोशिश कर रही है, एक इस खाई को पाटने की कोशिश कर रही है। पार्टी लाइन पर आ गए, मैं पार्टी लाइन पर जाना भी नहीं चाहता हूं। प्रोफेसर रतन लाल जी, आपको क्या लगता है? मैं पार्टी लाइन पे नहीं, दीपक जी, फिर आप क्या मैं पार्टी लाइन पे नहीं हूं। सरोज रथ जी की बात से या उदित राज जी की बात से? मुझे कह लेने दीजिए। सरोज साहब जो हैं ये बेसिकली यूथ फॉर इनइक्वालिटी के प्रवक्ता हैं और इनइक्वालिटी, हाँ इनइक्वालिटी के बेसिकली नाम बदलने से कुछ नहीं होता है, उसी फिलॉसफी को परपेचुएट कर रहे हैं जो इनइक्वालिटी को बढ़ावा देता है। इनको न तो SC ST एक्ट का कोई ज्ञान है, न समाज के ग्राउंड रियलिटी का पता है, न जजमेंट जो अभी आया सुप्रीम कोर्ट की भी जानकारी नहीं है इनको। ये एक्ट सबसे पहले बनी थी 1955 में, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एक्ट, नहीं इंप्लीमेंट हुआ ठीक से। 1976 में बनी फिर सिविल राइट्स एक्ट, उसका 1989 में BP सिंह गवर्नमेंट में ये एक्ट बनी है। क्यों बनी एक्ट? कि लोगों जो संसद में जो लोग बैठते हैं ऐसे हवा में नहीं बैठते, उनको जमीनी हकीकत का एहसास होता है। उसमें कोई भी अब आप मैंने डिस्टर्ब नहीं किया था, ये मेरी मर्यादा है, मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं करता और बीच में कोई डिस्टर्ब भी नहीं करेगा मुझे। चलिए बोलिए बोलिए। कि इसलिए कि भाई एट्रोसिटीज बढ़ते जा रहे हैं और आंख बंद कर लें, आप बोले जाति नहीं और जाति दमन नहीं होता। मैं बुंदेला जी की बात से सहमत हूं कि आज भी बदस्तूर पिछले 4 साल में तो और भयानक जाति दमन हुआ है, और ये खाली गांव में ही नहीं हो रहा है। बुंदेला साहब, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूं हिंदू कॉलेज में, और मैं जानता हूं कि बड़े बड़े इसमें रिसर्च है, एम्स का रिसर्च है और तमाम बड़े इंस्टीट्यूशन का रिसर्च है कि सिर्फ स्टूडेंट ही नहीं, जो टीचर है उनको भी कैसे डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, कैसे दबाया जाता है, कैसे उनको हैरेस किया जाता है। मेरा ही केस पड़ा हुआ पेंडिंग SC कमीशन में अभी, बहरहाल उसमें बाद में आऊंगा। कि ये जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो कभी अगर यही समाज अपना सोच बदल लिया रहता तो न ये एक्ट की जरूरत होती न हम लोग बहस करते होते। जब दलित महिलाओं का गैंग रेप होता है, नंगा करके घुमाया जाता है, घर जलाए जाते हैं, दलितों का नहीं होता, माफ कीजिएगा, दलितों का नहीं होता, नहीं हर समाज की ब्राह्मण महिला का गैंग रेप हुआ है, ठाकुर महिला का गैंग रेप हुआ है, अभी बताइए ना जरा, कितने आंकड़ा लाइए ना, फिर आंकड़ा ला के आंकड़ा मैं बताता हूँ। अब देख लीजिए, आप मछली इस तरह से डिबेट कीजिएगा तो मैं नहीं आऊंगा। मैं बता रहा हूँ एक जाति की, अब सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए ना, नहीं सुन लीजिए। अरे मोमबत्ती लेकर देख, आप पार्लियामेंट कितने दलित महिलाओं के लिए आप मोमबत्ती निकाले हैं? कितने के लिए मोमबत्ती निकाले हैं? कितने के लिए निकाले बताइए ना। दलित संगठन, आपके जो नेता है, जो आप सबसे पूछ रहा है, सबसे पूछ रहा हूँ, ये दलितों पर हमले होते हैं, क्यों नहीं मोमबत्ती निकालते वहाँ? निर्भया के टाइम आप मुझे बात लेकर गए थे, सब लोग गए थे, हम लोगों ने भी गया था। कितने दलित महिलाओं के लिए लोग निकलते हैं बाहर, दलितों पे अत्याचार के लिए? उस समय चुप रह के खाली समर्थन करते हैं। क्या दलित महिला के कारण गए थे वहाँ? कहा नहीं, महिला के कारण। बस आप दलितों के लिए जाते हैं, आप जाते हैं दलित महिला जो होता है, नहीं जाति की भी होती है, जाति की भी होती है, बड़ा ही एकदम होती है, आपको नहीं पता है। इतिहास और समाजशास्त्र पढ़िए, आपको नहीं मानते, आपकी मर्जी है। जो रणवीर सेना ने जो हत्याएं की, जो गैंग रेप्स हुए महिलाओं के, जो वीडियो सब आ रहे हैं, जाति भी होती है महिला की, और जो नफरत होता है आपके अंदर, जो मनुवाद का, जातीय दम का, सुन लीजिए, अभी रणवीर सोच नहीं खत्म हुआ, सोच स्टूडियो में भी मिलता है, रणवीर सेना का सोच अमेरिका में भी मिलता है, ये मनुस्मृति का सोच चंद्रमा में भी मिलता है। मनुस्मृति का सोच, मनुस्मृति एक बन गया, उसके सोच की बात, मनुवाद के सोच की बात हम करते रहेंगे। लेकिन मैं एक ब्रेक के लिए रुकूंगा, ब्रेक के बाद मैं फिर प्रोफेसर रतन लाल जी से शुरू करूंगा कि वो क्यों ऐसा सोचते हैं कि मनुवाद की बात, मनुस्मृति की बात, क्या ये सिर्फ दुकान चलाने की नहीं, रियल में चल रहा है, ये देश में चल रहा है, मनुस्मृति का टेलर चल रहा है, आपको नहीं पता है। हम लोग लगातार लड़ रहे हैं इसके खिलाफ,
हमने तो देश देखा ही नहीं है भैया। मैं बता रहा हूँ ना, हमने तो देश देखा ही नहीं है। अब मेरे जगह रह के देखिए ना, मैं मेरी जगह रह के देखिए आप, तब पता लगेगा। जो लोग झूठे मुकदमे जिसमें फंसाए जाते हैं, जिसमें 50 केस किए जाते हैं, मैं इस पर बात कोई करूंगा। इन्वेस्टिगेशन नहीं होता। ब्रेक के बाद हम बात करते हैं। ब्रेक के बाद बात करते हैं। ब्रेक के बाद बात करते हैं कि कितनी हकीकत है और उसमें कितना फसाना है। ठीक है, रतनलाल कटारिया जी आप अपनी बात, रतनलाल जी माफ कीजिएगा रतनलाल जी आप अपनी बात पूरी देखिए, जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, अगर वाकई हम सिंसियर होते हैं और संवेदनशील होते हैं, तो यही एट्रोसिटी जो दलित पे होती है, सब लोग सड़क पे आते कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, हम सब एक समाज के, तो शायद ये दिन नहीं देखना पड़ता। लेकिन जब आप शायद ये दिन नहीं देखना पड़ता लेकिन जब आप एट्रोसिटीज हो रही है उसका विरोध नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब आप पैसिव उसका समर्थन कर रहे हैं, घर में बैठ के मजे लेते रहते हैं। मैं ये कहता हूँ लोकशाही में कल आपने भारत बंद किया है, घर में बैठ के हम मजे लेते और क्या मजे लेना। नो ग्रे जोन। इधर अपराध के खिलाफ आप नहीं बोल रहे तो अपराध के साथ हैं, सीधी सी बात। आपको किसने कहा कि हम अपराध के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं? आपकी नहीं बात है, समाज की बात कर रहा मैं। यही सवर्ण समाज जो आज उतरा है सड़क पे, कभी उतरा है कि भाई दलितों पे जो अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ हम उतर रहे हैं? नहीं उतरा, कभी नहीं उतरा। नंबर 1। नंबर 2, देखिए डेमोक्रेसी है, लोकशाही में हम लोग विश्वास करते हैं। कल भारत बंद का आह्वान इन्होंने किया है, ट्रायल टेस्टिंग कल ही हो जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, सारी पार्टी के संसद में जो लोग बैठे हुए हैं, सारी पार्टियों ने यूनानिमसली इसको पास किया। संसद और संविधान सर्वोपरि है, समझ गए। सुप्रीम कोर्ट भी अपने आप में एब्सोल्यूट नहीं है, उसकी भी समीक्षा होनी चाहिए, होती रहती है। बिल्कुल ठीक है। तो ये जो लोग सवर्ण समाज कह रहे हैं आरक्षण के विरोध में और SC ST के विरोध में एक पार्टी बना लें और चुनाव में आए, लड़े और अपना संसद और पार्लियामेंट में जाके अपनी बात रखें, कौन मना किया? डेमोक्रेसी है ना। आप लड़िए ना चुनाव, इसी मुद्दे पर लड़िए। मुझे बताइए ना, एक मिनट, मैं सिर्फ आपसे एक बात जानना चाहता हूँ। मेरे बहुत अच्छे मित्र रामविलास पासवान जी, उनके बेटे को एक रिजर्व कोटे में टिकट मिलता है, मिलना चाहिए? आप उनसे पूछिए ना, उनका बेटा, और वो खुद ही कहते हैं कि आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए, तो वो क्यों लड़ते हैं रिजर्व सीट पे जाके? नंबर 1। नंबर 2, मुझे बताइए ना, राष्ट्रपति को धक्का दिया गया ना मंदिर में। मुझे बताइए, जो एक IAS है उसके बेटे को क्या भारत के राष्ट्रपति को इस देश में जगजीवन बाबू गए थे BHU में, गंगा से धोया गया वहाँ पे। अभी राष्ट्रपति को मंदिर में नहीं, अभी राष्ट्रपति कोविंद साहब को, रामविलास कोविंद साहब को नहीं, क्यों? आप बताइए, आप दलित चिंतक है, आपकी जाति खत्म हो गई। मैं बताता हूँ, जाति खत्म हो गई। जिस मंदिर का बात कर रहे हैं वहाँ मुझे भी धक्का दिया गया है। मेरे को धक्का, राष्ट्रपति को धक्का देता है मंदिर को, क्या तो जाति खत्म हो गई, कोविंद जी ब्राह्मण हो गए। एक एक्सट्रीम है, दूसरा भी एक्सट्रीम है। हमें ऐसी समरस समाज की स्थापना करनी है। जब समाज खुला हुआ है, आप प्रोफेसर सही लाइन पे जा रहा हूँ ना, न्याय की बात कर रहा हूँ। न्याय की बात कीजिए ना, न्याय की बात कर रहा हूँ। सबको समता का अधिकार, समता का उदित राज जी आपको कोई सुन नहीं पा रहा है, उदित राज जी आपको कोई सुन नहीं पा रहा है, आपको इंतजार करना पड़ेगा। नहीं, देखिए मैं सवर्ण का जो आंदोलन है उसका सपोर्टर नहीं हूँ। मैं कहता हूँ कि वो लोग भी बात को समझे। एक सेकंड सुनिए, क्या है मुद्दा? डॉक्टर अम्बेडकर ने नहीं है 25 नवंबर 1949 को, अच्छा ये बताइए, सुन लीजिए ना प्रोफेसर साहब, एक मिनट सुनिए, आप सिर्फ एक सेकंड आप ये बता दें, क्या इस कानून का मिसयूज होता है कि नहीं? एक बार कुछ लोग करते हैं कि मैं इससे आरोप का जवाब देना चाहता हूँ। क्या होना चाहिए? अनटचेबिलिटी एक्ट वो पहले से पारित है, आर्टिकल 17 में उसको क्राइम घोषित किया गया। आपको नहीं मालूम? आप मुझे SC एक्ट अनटचेबिलिटी, आपने बोला आप अनटचेबिलिटी खत्म हुआ क्या? सिविल राइट एक्ट वो यहाँ अमेरिका का है, वो भारत में इसलिए नहीं था कि वो जेल में डाल दो। आप मुझे जो बोल रहे हैं नहीं मालूम है। और दूसरी बात, पढ़ते लिखते नहीं, आप लोग ऐसे माथा में जनेऊ लपेट के आते हैं। अनटचेबिलिटी एक्ट तो आर्टिकल 17 में है। आपको क्या पढ़ के आए हैं? पढ़िए, समाज आप पढ़िए। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था 25 नवंबर जब फंडामेंटल राइट में उसको एबोलिश किया गया है, आप बोल रहे हैं कि कानून मालूम नहीं है। कब कहा था? 1949 में। सुन तो लीजिए पहले हम क्या कर रहे हैं। सुनिए ना, सुनिए बिहार की बात कर रहे हैं। सुनिए, डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि द्वंद्व के युग में गुजर रहे हैं। सुनिए पहले, 1949 से लेकर 2018 तक हम द्वंद्व के हजारों साल से नहीं बदला समाज। यही क्या कर रहे हैं? 2000 वाला मैं जवाब देना चाहता हूँ। 1949 से लेकर 2018 तक नहीं बदला समाज। आपके नजरिए से नहीं बदला, आपके नजरिए से नहीं बदला। दलित हाक लेते थे, अब गोली मारनी पड़ रही है। अब दिक्कत हो रहा है, आपके नजरिए से नहीं बदला। दिक्कत हो रहा है। आप बताइए। मैं बताता चाहता हूँ कि 1871 में पहली बार सेंसस का जो उन्होंने स्टार्ट किया कि जातिगत सेंसस, और 41 में बंद किया।
जे.एच. हटन ने 31 में एक रिपोर्ट सबमिट किया। उन्होंने कहा कि ये जो जातिगत जनगणना है ये फिजूल है। उन्होंने कहा क्योंकि उसका कारण बताया, जो जाति 1911 में कमार था वो 21 में क्षत्रिय बता रहा है अपने आप को, फिर 31 में ब्राह्मण बता रहा है। जो नाई था वो ठाकुर बता रहा है 21 में, 31 में अपने आप को ब्राह्मण बता रहा है। जो चमार था, मोची था, वो बद्य ऋषि बता रहा है 21 में, और 31 में अपने आप को क्षत्रिय बता रहा है। ये जाति ऐसे जाते थे। ये जो हजारों साल वाला डिबेट है ये बिल्कुल ही सरासर गलत है, झूठ है। मेरे ख्याल से हमको आज की बात पे आना इसीलिए चाहिए। अजय जी मैं सिर्फ अजय जी मेरा एक सीधा सवाल है, चूंकि ये क्राइसिस हो रहा है, इसीलिए क्या कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि ब्राह्मणवाद तो हमारे डीएनए में है? देखिए, ये कहने की जरूरत रणदीप सुरजेवाला को क्यों पड़ी कि ब्राह्मणवाद हमारा डीएनए में है? आज सच्चाई है, पिछले 4 वर्षों का इतिहास उठाकर देख ले हम लोग, राजनीतिक इतिहास, तो क्या हो रहा है। ये इतनी डिबेट ये 2018 में क्यों शुरू हो गई? चुनाव के पूर्व दलित के नाम पे, कभी अगरे के नाम पे, कभी पिछड़े के नाम पे, कभी हिंदू के नाम पे, कभी मुस्लिम के नाम पे। ये समाज में हो क्या रहा है और कर कौन रहा है? आपकी केंद्र में सरकार है, प्रदेश में सरकार है, फिर ऐसी स्थिति क्यों आ रही है? आप कहीं ना कहीं जिस विचारधारा को प्रमोट कर रहे हैं उस विचारधारा में ब्राह्मणवाद है, और उस विचारधारा के कारण ये सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही है। आज बेशक उदित नहीं, अगर उस विचारधारा में ब्राह्मणवाद है, उस विचारधारा में ब्राह्मणवाद है, 60 वर्षों तक उस विचारधारा के विरुद्ध रहे, आज वो सांसद बन गए तो जरूर उसका सपोर्ट कर रहे हैं। आज वो अच्छा लगने लगा। अगर वही विचारधारा विचारधारा में ब्राह्मणवाद है तो ब्राह्मण लोग ही क्यों चप्पल बरसा रहे शिवराज सिंह चौहान पे, मुझे ये बताइए। नहीं, ये तो प्लानिंग हो सकती है, चुनाव के पूर्व संस्कार है उनका, ये सब वो ऐसे चुनाव करते के पूर्व एक प्लानिंग है। और मुझे लगता है जो सवर्ण बुद्धिजीवी है और सवर्ण समाज का जो सही लोग है उसके साथ भी ये अत्याचार होने वाला है यदि इस तरह की बात होगी। मैं एज ए ब्राह्मण मैं इस आंदोलन का उस लेवल पे सपोर्ट नहीं करूंगा। जेन्युइन हो तो मैं उसके साथ रहूंगा। यहां पे दलितों को न्याय मिलना चाहिए, दलितों के साथ हम सभी लोग खड़े हैं, लेकिन दलितों के जो बुद्धिजीवी और चिंतक बनते हैं ना, पहले ये भी जरा सोचे उस समाज में जाकर, उनके लिए ये भी लड़े। सिर्फ ये आप बातें लंबी करें और जब जरूरत पड़ती है तो आप सिर्फ उसका फायदा उठाते हैं उस दलित समाज का, और कहीं ना कहीं उस एक्ट को भी आप लोग अपने इंटरेस्ट में कई बार मिसयूज करने का प्रयास किया है। ऐसे सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा, सुप्रीम कोर्ट के पास भी ऐसा तथ्य आया है। समाज को तोड़िए नहीं, समाज को जोड़ने का काम कीजिए। इस दौर में आप 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं और 81वीं शताब्दी में वही 1948 और 45 की बात कर रहे हैं। क्या मजाक बनाती है देश को आप लोगों ने? कभी हिंदू के नाम पे, कभी मुस्लिम के नाम पे। आप मुझे बताएं कि आंदोलन करके आप देश को कहां जाना चाहते हैं? हो रही है क्या समाज के लोग आज खड़े हैं, विद्रोह किसी के साथ, सभी लोग साथ हैं। एक मिनट राजा बुंदेला जी, इसके बाद मैं आपके पास ही आ रहा हूं क्योंकि मेरा सीधा सवाल रतन लाल जी से मध्य प्रदेश के बारे में। रतन लाल जी, बुंदेलखंड में राजा बुंदेला जी काम करते हैं। बुंदेलखंड वो इलाका है जो सबसे ज्यादा प्रभावित है इस आंदोलन से। शिवपुरी की बात ले लीजिए, ग्वालियर की बात ले लीजिए, चंबल संभाग की बात ले लीजिए, ये सब एक तरह से बुंदेलखंड में आता है। मुझे बताइए कि 6 सितंबर का जो भारतव्यापी बंद बुलाया गया है या बुलाया जा रहा है, ये सिर्फ क्या मध्य प्रदेश के इलेक्शंस को ध्यान में रख के बुलाया जा रहा है? क्योंकि आप अपनी पॉलिटिकल अथॉरिटी को सेट करना चाहते हैं। राज सत्ता की अपनी लीलाएं होती हैं, तरह तरह से लीला करती है। ये जितना भी विरोध कर रहे हैं लेकिन वोट भाजपा को ही देंगे, ये भी बात तय है। मैं आज ऑन रिकॉर्ड आपको कह रहा हूं, इलेक्शन होगा उस दिन आप देख लीजिएगा। जो मौलिक बात जो हम लोग डिस्कस है, मेरे पास आपको घी शक्कर खिलाना चाहिए। हाँ, किनको? राजा बुंदेला जी को घी शक्कर। और क्या? तो अपर का तो या तो अपनी पार्टी बना के लड़े, फिर आरक्षण विरोधी पार्टी, SC/ST एक्ट विरोधी पार्टी बनाए ना। मैं पार्टी बना के लड़के देख लिया है रतनलाल जी। उन्होंने पार्टी बना के लड़के भी देखा। नहीं, इस मुद्दे पे आपने पार्टी नहीं बनाई थी, आपने बुंदेलखंड के हक के लिए लड़ा हूं। जी, वो मैं जानता हूं। ये आप समझिए, डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि हम राजनीतिक द्वंद्व के युग में प्रवेश कर रहे हैं। अजय भाई बैठे हुए मुझे सेकंड करेंगे। राजनीतिक समानता तो मिल गई, यह समाज घोर सामाजिक और आर्थिक विषमता पर आधारित है। अगर ये जल्दी से जल्दी इसे दूर नहीं किया गया तो इससे प्रभावित लोग संसद में सुरंग बना देंगे। आज ये बताया जाए जो देश के हुक्मरान है, जो बन गई नहीं बनी तो लोग, अब 2 अप्रैल को भारत बंद हुआ ना, भारत बंद होना ही सुरंग होना है। व्हाट्सएप पे भारत बंद हो गई, कभी आपने सोचा था? दुनिया के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ होगा कि व्हाट्सएप पे भारत बंद हो गया, सरकार पता लगाते रही किसने भारत बंद की।
ये होता है डेमोक्रेसी में। सुरंग बनाना क्या होता है, लिटरल मीनिंग नहीं है इसका। मीनिंग है कि प्रोटेस्ट से आपको जो है बैकफुट पे लेके जाएगा डेमोक्रेटिक तरीके से। आपने कल भारत बंद किया है, कल आपकी भी शक्ति का प्रदर्शन हो जाएगा। अब चुनाव आ ही रहा है, देश की जो न्याय पसंद तमाम नेता और जनता है वो तय करेगा कि SC/ST के खिलाफ एट्रोसिटीज होता है कि नहीं होता। आंकड़े ये कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उसका एनालिसिस है, APW में आर्टिकल छपा है कि तकरीबन 1,70,000 केसेस पेंडिंग हैं जो रजिस्टर्ड हुए अब तक। जो आप ऐसे कह रहे हैं जैसे थाने में गए और वहां बैठे SHO कॉफी पिलाया, बोला आइए एट्रोसिटीज एक्ट में आपको अभी केस रजिस्टर नहीं होता है। इससे ज्यादा कई गुना ज्यादा केसेस वही दबा दिए जाते हैं थाने में। और अंबेडकर ने यह बात लिखा है दलित उत्पीड़न के संदर्भ में कि अधिकारी से लेकर मजिस्ट्रेट तक ज्यादातर भ्रष्ट होते हैं। भ्रष्ट होते तो कोई बात नहीं है, वो पक्षपातपूर्ण होते हैं। वो जब भी उनको न्याय करना होता है, न्याय दलितों के खिलाफ कुछ करना होता है, वो अपने जात के साथ खड़ा रहते हैं और दलितों का दमन बरकरार रहता है। यही कारण है कन्विक्शन का रेट बहुत कम है, प्रोसीजरल लैप्सेस है, गवाही में हेराफेरी होता है, केस दबाया जाता है, पीयर प्रेशर बनाया जाता है। 3.5 करोड़ केस अभी लंबित है। इसका क्या मतलब है कि बाकी सारे के सारे सिर्फ दलितों का केस लंबित है? दलित में अत्याचार हो रहा है। नेशनल कन्विक्शन रेट 46%, वही नेशनल कन्विक्शन रेट 46% है। SC/ST में 25% अजय उपाध्याय जी को जोड़ना चाहते हैं। प्रोफेसर साहब, ये बात सच है कि दलितों के साथ अन्याय औसतन ज्यादा हुआ है और इसीलिए इस कानून की जरूरत पड़ी 89 में कांग्रेस सरकार ने लाई होगी। कहीं ना कहीं ये मंशा जरूर रही होगी, जो भी सरकार रही मंशा रही होगी। आज तक किसी ने इसका विरोध नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय 18 मार्च को आता है जिसमें यह दर्शाया जाता है, सुप्रीम कोर्ट के महामहिम न्यायाधीश ने यह कहा कि भाई इसमें कई अब झूठे मामले भी आने लगे हैं। कहीं न कहीं सरकार को इसी बात के लिए 6 से 7 महीने लग गए, जिसके कारण भारत बंद हुआ और उसमें भी दलितों पर एट्रोसिटी हुई। उस समय यही लोग, जो लोग आज इसका सपोर्ट कर रहे हैं, ये लोग उसका विरोध कर रहे थे, आज वही लोग फिर खड़े हैं। ये कहीं न कहीं सियासत हो रही है, कहीं न कहीं राजनीति के चश्मे दिए जा रहे हैं। और ये आ गया है चुनाव, अभी तो 18 का आया है, 19 के चुनाव में हो सकता है इसके बाद अब कोई लंबी राजनीति होगी धार्मिक ध्रुवीकरण की। अभी जातीय ध्रुवीकरण हो रहा है। देश के लोगों को, सभी जातियों को समझने की जरूरत है। आज मैं तो श्रवण समाज को भी आग्रह कर रहा हूं कि ये झूठे और भ्रामक प्रचारों में अपना है, देश समाज में समरसता और सौहार्दपूर्ण वातावरण आप बनाए। ये कुछ लोग हैं जो अपनी सियासत करते हैं, चाहे वो दलित समाज के लोग हो, कुछ लोग अपना पावर मेंटेन करना चाहते हैं, अपना सत्ता मेंटेन करना चाहते हैं, MLA और MP बनना चाहते हैं। ये लोग सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। आप इनके राजनीति में नहीं आइए, न तो दलित समाज का लोग और न सवर्ण समाज का लोग है। ठीक है राजा बुंदेला जी, मध्य प्रदेश में जो हो रहा है और खासकर मध्य प्रदेश को फोकस में रख के हो रहा है, क्या आपको इसके पीछे कोई राजनीति नजर आती है विरोधी पार्टियों की या बीजेपी की? बीजेपी करवा रही हो, मालूम नहीं पड़ा। ये आप कह रहे हैं, मैंने तो नहीं ये कहा। दरअसल मैं एक और बात कहना चाहता हूं, इस देश में दीपक जी एक भी खूनी क्रांति नहीं हुई। आजादी के समय भी हम खूनी क्रांति से बचे, दूसरी छुटमुट घटनाएं हुई उस समय भी खूनी क्रांति से बचे। हमने अहिंसा का जो ढकोसला एक ओढ़ा वो ऐसे ओढ़ लिया है, हम छुटपुट क्रांति तो करते रहे, छुटपुट खूनी हंगामा, खूनी माहौल बनाते रहे, लेकिन एक बार हमने कभी भी अपने आप को आउटलेट पूरा खोल के नहीं दिया। और ये उसकी वजह है कि ये घटनाएं होती हैं। ऐसा नहीं है कि समाज पूरे के पूरा गंदा है। कुछ लोग हैं जो ये चिंगारी छोड़ते हैं और इस चिंगारी छोड़ने की वजह से जो एक आवेश है, जो लोगों के दबित संवेग हैं, वो बाहर आते हैं। और जहां तक मध्य प्रदेश की बात है, मध्य प्रदेश में ये माहौल बहुत पहले से तैयार किया गया था। अगर आप देखें तो गौ हत्या को लेकर भी किया गया था कि गौ हत्या में सबसे ज्यादा लिंचिंग वहां हो रही है। अभी कन्या के, अभी बच्चों के रेप के बारे में भी, क्योंकि मध्य प्रदेश एक ऐसा सेंटर है जहां किसी न किसी रूप में कांग्रेस वापस आना चाह रही है। और वो इस तरह की उनके ऐलान भी हो गए कि मध्य प्रदेश में हम आ चुके हैं। ये नहीं है, ठीक है, ऐसा कहा है। कल 6 तारीख है, कल ये भी फैसला हो जाएगा, सरकार देख लेंगे कि वो कहां खड़े। आप कह रहे हैं कांग्रेस इसके लिए सरकार वही कर रही है। 144 साहब तो 144 धारा लगाई है। आप सरकार के चले इसी बहस के बीच हम छोड़ के जाते हैं। प्रोफेसर रतनलाल जी, मैंने कई सारे आर्गुमेंट दिए, लेकिन मेरा कतई ये मकसद नहीं था कि मैं किसी समाज के बारे में कोई अतिरेक बात करना चाहता हूँ। मैं ये सिर्फ तर्क के लिए था, तर्क की बात। एक बात कहना चाह रहा हूँ कि क्राइसिस क्यों बढ़ रहा है, ये संस्कार का मसला। एक लाइन में हाँ।
जो जैसे जैसे दलित का शर्ट का बढ़ता जाएगा ना, सफेदी बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे उसको दबाने के प्रयास होंगे, इसलिए संकट बढ़ेगा। ये लोग बात नहीं समझ रहे हैं। ऊंच रखने से पहले दलित को एक डंडे से गांव गोली मारना पड़ रहा है। तो सर्फ की फैक्ट्री खरीद ली नहीं, है। ये दिक्कत आप होगी। के समाज के खुद लोगों ने सर्फ की फैक्ट्री खरीद ली है। इसी से दिक्कत हो रही है। इसको आप इनकार नहीं करना चाहिए। फिलहाल हमारी महाबहस में आज के लिए इतना ही, लेकिन इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, क्योंकि ये इशू यहाँ पर खत्म होने वाला नहीं है। इस इशू पर लंबी चर्चा होगी, लंबा डिस्कशन होगा, और लंबे डिस्कशन के साथ साथ ये भी तय होगा कि आखिरकार समाज इस पूरे मुद्दे के बारे में क्या सोचता है, उसकी क्या सोच है। हमारी महाबहस में आज के लिए इतना ही, लेकिन इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। जब भी मुझे सपने नहीं आए, पवन के झोंके ने तब